जय हिंद दोस्तों। आप सभी यूपी प्लस से लेखपाल एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट सामने आ रही है। जैसा कि यूपी प्लस सी आयोग के द्वारा नई नोटिस अनाउंसमेंट की गई है, जो कि 3 नोटिसें आई हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट नोटिस है जिसका आप सभी का इंतज़ार था। तो फाइनली ये बड़ी खुशखबरी क्या है, तो हम एक एक करके सभी नोटिस को देखेंगे और आप सभी यूपी प्लस सी के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए, और उससे पहले आप सभी को ऑथेंटिक और रियल अपडेट्स आप सभी तक टाइम पर मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए, आखिर यूपी प्लस सी इस टाइम पर हर तरीके से जो भी हो सकता है हर संभव प्रयास कर रहा है। हालांकि ये आपके दिमाग में ज़रूर होगा कि अभी इतनी जो पुरानी वैकेंसीज़ जो पेंडिंग में है, कई कई साल पुरानी भी हैं, उन लोगों तक की ज्वाइनिंग नहीं कर पाए हैं। तो आखिरकार इस समय क्या प्रयास कर रहा है? प्रयास इस समय कर रहा है क्योंकि भले ही अभी तक हमको पता भी है भाई कि कई सालों की चलिए, अगर 5 साल के वक्त में देखा जाए तो यूपी प्लस सी ने बहुत ज़्यादा लापरवाही भी की है। सही टाइम पर उन्होंने किसी भी प्रकार से किसी भी प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया, ना टाइम पर उन्होंने ज्वाइनिंग दी किसी चीज़ की। लेकिन अब सामने इलेक्शन है तो भाई कहीं ना कहीं तो प्रेशर होगा ही। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले कई महीनों से लगातार कई सारी यूपी प्लस सी के द्वारा बहुत सारी वैकेंसीज अलग अलग विभागों में आ चुकी है। और इस समय जो रिजल्ट्स पेंडिंग थे पिछले कई सालों के, वो रिजल्ट्स भी अनाउंसमेंट हो रहे हैं। तो धीरे धीरे करके सभी की प्रक्रियाएं पूर्ण होंगी। हालांकि वीडियो एग्ज़ाम 2018 का भी अभी जो है पेंडिंग में था, रिजल्ट्स आने वाला है। ठीक है, उन लोगों को तो अभी बहुत सारे प्रोसेस भी बाकी है। हालांकि अभी रिजल्ट आएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया होगी, फिर ज्वाइनिंग प्रक्रिया, मतलब अभी में टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन प्रोसेस बहुत जल्द किया जा रहा है। तो फाइनल ज़्यादा बात ना करेंगे और चलिए हम डायरेक्टली चलते हैं आपके नोटिस की तरफ। एक एक करके सभी नोटिस को देखेंगे। ठीक है, बस कंटिन्यू रहिएगा, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। ठीक है, इसकी बिल्कुल मत करना, क्योंकि जो लास्ट में नोटिस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सभी इस यूपी प्लस सी एस्पिरेंट्स के लिए है। जैसे कि काफ़ी लोग कल कल ही आई थी। ठीक है, लेकिन जो है बहुत सारी प्रक्रियाएं के कारण मैं आप सभी को आज बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो पेंडिंग में थी। ठीक है, भले ही आपने काफ़ी लोगों ने देखा होगा, लेकिन आज कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, तो कल मैं आपको नहीं बता पाया। ठीक है, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया था। फिर भी हम कोशिश हमेशा करते हैं कि आप तक समय से पहुंच जाए, तो कुछ बहुत ज़्यादा इमरजेंसी काम पड़ गया था, इसलिए आप लोगों तक अपडेट कल की डेट में नहीं जा पाई थी। लेकिन उससे प्लस पॉइंट मैं आपको कुछ बताने वाला हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आयोग के विज्ञापन संख्या जो बोरिंग टेक्नीशियन का था हमारा, ठीक है, जो ये परीक्षा आपकी हुई है, इसके आपके जो 31 अभ्यर्थी का यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, तो इनका रिज़ल्ट जो है आ चुका है। जो कि यहाँ पर आपका रिज़ल्ट है, वो अपना रोल नंबर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और हम जैसे कि यहाँ पर अगर देखेंगे, इसमें सीधा कहेगी औपबंधिक चयनित उक्त 25 अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने समक्ष शैक्षिक आरक्षण एवं अन्य जो संबंधी अभिलेखों की मूल एवं प्रतिछाया फोटो उपयुक्त जो है वो 29/11 को ये जाएंगे। ठीक है, 10 बजे उपस्थित होंगे। ठीक है, आयोग कार्यालय में, वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट के साथ जाएंगे, वहाँ पर अपना पूरा जो वेरिफिकेशन है वो करवा लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए, देखिए यहाँ पर जो नोटिस आ गई है आप सभी के सामने, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयोग के जो विज्ञापन संख्या हमारे दी हुई है, प्रीलिम एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि पीईटी का आपने एग्ज़ाम दिया है, तो भाई आप सभी को अभी तक किसी भी प्रकार से क्लियर नहीं था कि हमारे एक्चुअली में जो मार्क्स है एक्चुअल में वो है कितने। क्योंकि इस बार जो लेवल आपको पता है कि भाई हमारा यूपी पीएससी का लेवल रहा है। ठीक है, तो भाई यूपीपीएससी का लेवल हो या फिर यूपीपीएसएस का लेवल बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है। मतलब देखिए, हाँ, ये हम तो नहीं कह सकते कि इस लेवल का रहा है। हालांकि जो कहने के योग्य है वो बात बताएं। हालांकि जो आयोग ने इस समय पेपर बनाया था इस बार, उन्होंने बहुत गलत किया है अभ्यर्थियों के साथ। क्योंकि आप अगर क्वालिफाइंग नेचर का एक तो एग्ज़ाम ले रहे हो, ठीक है, आप क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम ले रहे हो, तो उस लेवल का पूछो। ठीक है, ये नहीं कि अगर 50% क्वेश्चंस की बात करें तो वो सबसे हट के क्वेश्चन थे। अगर उसको ढूंढने लग जाओ ना, तो बुक्स में भी ढूंढने पे नहीं मिलने वाले, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि बहुत सारे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स भी वहाँ पर बैठे थे। उन्होंने भी देखा, भाई सभी की बत्ती गुल हो गई।
ठीक है, करने वाले करे ऐसे नहीं कहा जा सकता, बट अगर यूपी पेट का लेवल इस प्रकार से होगा तो फिर कहाँ तक चलेगा। एक तो क्वालिफाइंग नेचर का, ऊपर से 1 ईयर की वैलिडिटी है, फिर से अगले साल एग्ज़ाम दो, वैकेंसी आए ना आए बस आप लेकर रखे रहो, इसकी मेहनत साल भर करते रहो, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे कब तक चलेगा। तो आयोग को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है, इतना ज़्यादा टफ पेपर बना करके। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप देते टॉपिक वाइज, ठीक है, जिस हिसाब से होता था अभी तक 2021-22 में जिस प्रकार से हुआ उस प्रकार से कम देना चाहिए, जो लेवल पेट का होना चाहिए। एक तो क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है ना अभी, अगर आप मेंस में एक बार होता तो एक बार ठीक ठाक, चलो जैसा भी हुआ ठीक है, लेकिन आपने अब की बार हदें पार कर दी है आयोग के द्वारा। तो खैर जो भी एग्ज़ाम हुआ है उस चीज़ की ऑफिशियल यानी कि मास्टर आंसर की हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, तो आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने कल देख ही लिया होगा, तो अब जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर दिया है सभी शिफ्टों का, तो आप जब ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। ये सारी लिंक्स हैं 28 यानी फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का, तो आप ऑफिशियल साइट पर जाकर के वहाँ से क्लिक करके देख लीजिएगा। और ऑब्जेक्शन भी यहाँ पर, आपत्ति दर्ज करने के लिए भी डेट यहाँ पर दी गई है। ठीक है, आपत्ति दर्ज करने की जो अंतिम तिथि है वो 15 नवंबर तक है, तो उससे पहले अगर आपत्ति है किसी क्वेश्चन पर तो आप आपत्ति भी दर्ज करेंगे। ठीक है, हालांकि सबसे पहले आंसर की आप लोग मैच कर लीजिएगा, उसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि कितने आपके स्कोर बन रहे हैं आफ्टर आंसर की। ठीक है, बाकी जैसा भी कोई अपडेट होती है तो आप तक हम जरूर बताएंगे।